हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का टॉपिक सेल यानी कि कोशिका। तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दिक्कत इस चैप्टर से नहीं रहने वाली है। तो आज हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी सजीव जीवों की मूलभूत और कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जो भी सजीव जीव होते हैं उनकी मूलभूत या कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो उसका आंसर होगा आपका कोशिका। कोई भी जीव होता है तो वो कोशिका से मिलकर बनता है, चाहे फिर वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का सबसे पहले पता 1665 में किसने लगाया? तो यहाँ से सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बनता है कि किस सन में कोशिका का पता लगाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1665 में। उसके बाद पता लगाने वाले का जब आपसे नाम पूछा जाएगा तो आपको नाम बताना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 में किसने की? तो आपकी केंद्रक की खोज जो हुई थी वो 1831 में हुई थी और किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। चौथा है, वे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं तथा स्वयं में एक जीव होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे एक कोशिकीय कौन कौन से जीव होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमेडोमोनास। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और स्वयं में एक कंप्लीट जीव होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं और अनेक अंगों का निर्माण करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं तो उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, तो ऐसी कोशिकाएं किस में होती हैं? ऐसी कोशिकाएं होती हैं अमीबा में, जो अपना आकार बदलती रहती हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी समझ में आ गया होगा। 7वां है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसमें जो है कोशिका का आकार होता है स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। यानी कि जो कोशिका होता है उसकी सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है आपका लिपिड और एक होता है आपका प्रोटीन। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगला है, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस। अमीबा इन दो प्रक्रियाओं से भोजन को ग्रहण करता है, जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, के द्वारा होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग परासरण। जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं परासरण और विसरण उसे कहते हैं
जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के परिवहन बलात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे विसरण कहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप साथ साथ लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, वीडियो शानदार पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो कोशिका के अंदर कुछ अंग भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा अंग जो होता है उसका नाम है केंद्रक। अगला है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं की संरचना कैसी होती है। तो ये होती है छड़ाकार, यानी कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसमें उसकी संरचना को लेके है आपका, तो जिसमें आपका होता है सिलेंड्रिकल, यानी कि छड़ के आकार का गुणसूत्र होता है। अगला है आपका 15 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है डीएनए की कार्यात्मक इकाई तो होती है आपकी जीन। 17 क्वेश्चन है, जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती हैं उनमें कौन सा डीएनए होता है। तो उनमें होता है क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन ऐसा डीएनए है जो कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता है। और डीएनए की कार्यात्मक इकाई हो जाएगी आपकी जीन। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं आपका डीएनए तथा प्रोटीन से। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर भी करते चलिए, जिससे कि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली यानी कि केंद्रक नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो उन कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिनमें केंद्रक नहीं होता है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक होता है उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। तो उम्मीद है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम और रिक्तिका। तो कोशिका के अंदर इतने पार्ट आपके पाए जाते हैं। अगला है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। तो आप लोग वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम्स और रिक्तिका पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जो केवल पौधों में पाई जाती है किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है केवल पौधों में पाई जाती है, ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो ये करता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिनमें कोशिका भित्ति होती है तो वो केवल पादपों में होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाएगा तो राइबोसोम हो जाएगा, और आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है।
तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का है फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और डीएनए का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी क्रम में आपका अब अगला क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक 27 तक कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, तब तक वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है आपका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो एक तरफ लिखा हुआ है आपका पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पादप कोशिका के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कोशिका वृद्धि होती है, हरित लवक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है और बड़े आकार की होती है। तो ये तो हो गई आपकी पादप कोशिका की विशेषता। इसमें कोशिका वृद्धि भी होती है, हरित लवक भी होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये बड़े आकार की होती है। जंतु कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, हरित लवक भी नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है और जो ये आकार में होती है छोटी होती है पादप कोशिका से।